दुनिया में 200 ममालिक है, 197 मुल्कों ने चूं नहीं की हमारे हक में, कश्मीरियों के हक में। ये सोचने की बात है, क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है। उस किस्म का सपोर्ट कश्मीरियों को जो मिलना चाहिए वो नहीं खाते तुम लोग हो। कौम को खुशखबरी हमने उधार हमें मिल गया। हम भीख मांगी थी, हम 8 महीने से भीख मांग रहे थे और अल्लाह ने हमारी सुन ली, अगले ने हमें भीख दे दी भीख। अब इंडिया इज गोइंग अप इन अ वेरी 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 बिग वे। और अगर ये अपने आप को सो बेसिकली इंडियन एजुकेशन गिव्स यू ऑल द स्किल्स। जिसे वो कहते हैं ना ये रॉन्ग नंबर है, सो दे कंसीडर्ड पाकिस्तान अ रॉन्ग नंबर। उन्होंने कहा हमारा होता है कि हम सारा टाइम फिर वो मैनेज करते रहते हैं, यार आपने मोदी को अवार्ड दिया तो हमें क्यों नहीं दिया। कश्मीर के मसले पर यूनाइटेड नेशन में 200 सदस्य देशों में से भारत को 197 देशों का रिकॉर्ड समर्थन मिला है। कहा जा रहा है कि इससे भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान ने इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ही कह रहा है कि पाकिस्तान की हालत अब मिस्ड कॉल जैसा हो गया है, कोई देखता नहीं। आगे की चर्चा सुनते हैं। कश्मीर को 3 मुल्कों ने हमारा साथ दिया, किसी ने हमारे अपने दोस्त ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्की, मलेशिया और ईरान, मैं अगर मुझे याद पड़ता है। इसके अलावा दुनिया में 200 ममालिक है, 197 मुल्कों ने चूं नहीं की हमारे हक में, कश्मीरियों के हक में। ये सोचने की बात है, क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है, इतना वीकन कर दिया है कि हमारी कोई जो है वो हैसियत नहीं रही कि हम दुनिया को जाके कोई मुकदमा भी लड़ सकें। जी बिल्कुल जी, ये बड़ी आपने सही बात की है। इंसानी हमदर्दी की बेसिस पर सिंपैथीज लेने का दौर नहीं है अब। उस किस्म का सपोर्ट कश्मीरियों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के लिए इट्स टू बिग एन इश्यू फॉर हिम टू एक्टिवेट कश्मीर इंटरनेशनल। यार ये तो जिसे वो कहते हैं ना ये रॉन्ग नंबर है, सो दे कंसीडर्ड पाकिस्तान अ रॉन्ग नंबर। उन्होंने कहा आई कैन कन्फर्म यू, मुझे इस चीज़ का पता है कि जब मोदी साहब को मिडल ईस्टर्न ममालिक से ये अवार्ड मिलते हैं, ये जो उनके गले में हार डालते हैं, डिफरेंट नेशनल अवार्ड्स होते हैं, ये पाकिस्तान की टेंशन पै जाती है कि यार वो हमारे वज़ीर आज़म के लिए भी अवार्ड दें। जिस तरह वो बच्चे नहीं कहते कि जनाब अबू ए थे, जनाब उन्होंने ऐ लब्बा तो मैनू क्यों नहीं लब्बा। तो ये हमारा होता है कि हम सारा टाइम फिर वो मैनेज करते रहते हैं, यार आपने मोदी को अवार्ड दिया तो हमें क्यों नहीं दिया। कि मुबारक हो कौम को, हमें $3 बिलियन का उधार मिल गया। नीचे एक लाइन देखी है आपने लोगों की जो उन्होंने लान तान की है उसके ऊपर। क्या तुम कर्जा ले रहे हो, उधार ले रहे हो और कौम को मुबारकबाद दे रहे हो? कौम ने लिया ये उधार, कौम ने किया ये खर्चे, कौम ने की ये बद इंतजामी। वो सेहत कार्ड गलत स्कीम है, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गलत स्कीम है, वो तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी सही नहीं है। कौम का क्या लेना देना इन पॉलिसियों से? कर्जा तुम लोग लेते हो, खाते तुम लोग हो। कौम को खुशखबरी हमने उधार हमें मिल गया। हम भीख मांगी थी, हम 8 महीने से भीख मांग रहे थे और अल्लाह ने हमारी सुन ली, अगले ने हमें भीख दे दी भीख। अब क्या होगा? चलो कोई तो अच्छी खबरें आई। IMF की जब डील हुई, डॉलर जो है 5 रुपए गिर गया, अभी शायद 15-20 रुपए और गिर जाएगा। के नाम और पख्तून बड़े हैं। मतलब हैदराबाद में एक था पेशावर कबाब हाउस, ये हैदराबाद के अंदर था और बहुत बड़ा, वो सारे पठान वहाँ पे कपड़े में खड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पे पठानों की भी बड़ी बस्तियां हैं सारे हिंदुस्तान में। जहां भी आप जाएं पठान जो है आपको उनकी बस्तियां मिल जाती हैं। और जहां पठान हो गए उन्होंने आगे लगाया, दूसरों लोगों को आगे लगाया होता है, पठानों को कौन आगे लगा सकता है? हाँ ये फैक्ट है। दुनिया लिख रही है इसके ऊपर। इंडिया के बारे में आप सिर्फ ग्लोबल मीडिया पे जाके लिखें, जहाँ पे उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इंसानी हकूक, ये वो, मीडिया फ्रीडम नहीं है, फलां ढमकान नहीं है, वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन साथ ही ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि पायनो गेम हथों निकल गई, क्योंकि जितने ममालिक अभी मोदी साहब जा रहे हैं ना वहाँ पे, क्या नाम है, फ्रांस, 14 जुलाई को मैं देख रहा था कि 3 एक राफेल जो हैं फ्रेंच मेड राफेल विच आर पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वो अब दोबारा वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं।
और किस तरह कर रहे हैं। फ्रांस में उन्होंने अपनी इंग्रेस बना लिया है। इंडिया फ्रांस यूएई एक ऑलरेडी ट्राइलैटरल पार्टनरशिप, अगर आपको याद हो रिसेंटली इन्होंने एक एक्सरसाइज भी की थी। तो अब आप इमेजिन करें कि कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त। मैं अगले दिन मैं डिस्कस भी इस पे कर रहा था कि इंडिया जो है वो क्या नेक्स्ट सुपर पावर है। इंडिया जो है सरपास कर जाएगा, पीछे छोड़ देगा, इस तरह की राइटिंग्स आ रही हैं। सो ये इमेजिन है, मैं तो कहता हूँ एक बड़ा रुथलेस किस्म का एनालिसिस हो पाकिस्तान का, रुथलेस किस्म का एनालिसिस हो। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो सारी की सारी लॉट है ना वो शर्मिंदा है, शर्मसार है। So India is going up in a very 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 big way. और अगर ये अपने आप को so basically Indian education gives you all the skills to go forward with what the society needs. पाकिस्तान का एजुकेशन जो सिस्टम है वो जन्नत के लिए मुसलमानों को तैयार करने के लिए जो है ना वो इंडोक्ट्रिनेशन उसमें इन्वॉल्व है। यूनाइटेड नेशन के 200 सदस्य देशों में से भारत को 197 देशों का समर्थन मिलना और वह भी कश्मीर जैसे मुद्दे पर इस बात को दर्शाता है कि भारत का आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदकाठ कितना बढ़ गया है। भारत का 197 देशों का समर्थन मिलना इस बात का भी परिचायक है कि भारत का यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्यता के लिए जो दावा है और मजबूत हो गया और जल्द ही भारत को यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनाया ही जाएगा, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, आबादी के दृष्टि से सबसे बड़े देश और साथ ही विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक व्यवस्था जो 3रे नंबर पर पहुंचने के कगार पर खड़ी है, साथ ही सामरिक दृष्टि से विश्व में 3रे नंबर का देश, इसे उपेक्षा की दृष्टि से यूनाइटेड नेशन नहीं देख सकता। भारत को हर एक बड़े फोरम की अध्यक्षता या सह अध्यक्षता मिल चुकी है। भारत की बात अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सुना जाता है और गंभीरता से लिया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो दुनिया आज 2 गुटों में बटी है, एक तरफ रूस चीन गठजोड़ है और सहयोगी देश है, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश हैं। दोनों गुट भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं। आप लोगों ने जो प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत देखा, जो शायद इतिहास में कभी कभार ही किसी को दिया जाता है, वह बेवजह नहीं है। दरअसल अमेरिका को भारत की जरूरत है। अभी 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान कि वे प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित है, उनके मेक इन इंडिया कार्यक्रम से प्रभावित है और वे अपने देश में उसे लागू करना चाहते हैं। दरअसल भारत का जो झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, जो स्वागत देखने को मिला, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आया है कि भारत अपनी जो पहले की गुटनिरपेक्षता वाली छवि है, कम से कम वह बरकरार रखे, अमेरिका की तरफ न जाए। तो भारत के इस बढ़ते हुए कद का ही परिणाम है कि भारत को 197 देशों का समर्थन मिला और साथ ही भारत ने जो ग्लोबल साउथ की बात कही है, जिसमें 120 देश आते हैं, 120 देश आते हैं, वह भी भारत के पक्ष में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर हम एकजुट रहे और इस सरकार का समर्थन किए तो फिर उन विदेशी ताकतों का जो भारत में बैठे जयचंद और मीर जाफरों के द्वारा भारत में अव्यवस्था फैलाना चाहती हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जो अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री मोदी के समय देखने को मिला, वह नाकाम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।